बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। मेरी तरफ से सबको खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं BSc की बुक मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 9.1। इस एक्सरसाइज में हम सेपरेबल मेथड को यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। इस एक्सरसाइज में जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसका नाम है सेपरेबल मेथड, यानी या फिर उसको कह सकते हैं सेपरेबल इक्वेशंस। जब रकम को हम सेपरेबल इक्वेशन में चेंज कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। यानी कि हमें इस एक्सरसाइज नंबर 9.1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सेपरेबल इक्वेशंस की फॉर्म में दिए गए होंगे। हमने इनको इंटीग्रेट करना है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में ये एक्सरसाइज है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो आपको स्क्रीन के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रही है, ये एक सेपरेबल इक्वेशन है। सेपरेबल इक्वेशन का मतलब ये है, या इसको आप सेपरेबल इक्वेशन भी कह सकते हैं या सेपरेबल वेरिएबल वाली इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि अभी आप देखें तो आपको fx gy dx यानी कि fx और gy यानी कि x और y दोनों इकट्ठी नज़र एक कंबाइन हुई हैं। फिर प्लस के बाद देखें तो x और y वाली रकमें फिर कंबाइन हुई हैं। हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम इक्वल से बराबर से एक जानब हम y वाली रकमें ले जा सकते हैं और हम दूसरी जानब पे x वाली। तो इस तरह इस मेथड को, यानी कि इक्वल के एक तरफ हम y वाली टर्म ले जाएं और इक्वल के दूसरी जानब हम x वाली टर्म ले जाएं, तो इसको बोलते हैं सेपरेबल मेथड या फिर इस, ठीक है। क्योंकि आप इस इक्वेशन को हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाएंगी सेपरेबल इक्वेशन और इस मेथड को बोलेंगे सेपरेबल मेथड। इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अब ये हमें वो वाली इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये एक सेपरेबल इक्वेशन है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक सेपरेबल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसको हम सेपरेबल कर सकते हैं, यानी कि अलग-अलग कर सकते हैं। तो हमने कैसे करना है आप देख सकते हैं कि fx gy dx जो हमने वो मैंने एक तरफ रखा है और जो fx gy वाले थी वहाँ मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इक्वल के इस जानब dx है और इक्वल के इस जानब dy है। तो जिस तरफ dx है इस तरफ हम सारी जो टर्म है वो x वाली लेके आएंगे और जो d जिस तरफ dy है उस तरफ सारी रकमें d टर्म जो होंगी वो dy वाली होंगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखें ये वाला मैं जो gy जिसके नीचे आपको येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है, मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गया हूँ। इधर ये जो gy था ये dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो रहा है। अब इस तरफ सारी x वाली हो गई हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अभी सारी y वाली नहीं हुई, उनके साथ एक x वाली है जो ज़रब कर रही है ये वाली रकम। इसको हम इधर ये मल्टीप्लाई कर रही है, अब दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा ये डिवाइड करेगी, तो हम इसको कुछ रकम को इस तरह लिख सकते। तो अब आप देखें कि इक्वल के एक जानब सारी रकमें x वाली हो गई हैं, जो है dx के साथ जितनी भी टर्म है सारी x वाली हैं, और बराबर की दूसरी साइड पे dy वाली रकम के साथ जितनी भी टर्म है gy वाली टर्म, जी बड़े कैपिटल gy, ये सारी y वाली। मतलब ये कि इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड पे dx जो है उसके साथ सारी टर्म जो है वो f जो सारी टर्म है वो x वाली हैं, और इक्वल के राइट साइड पे जो dy है उसके साथ जितनी भी टर्म है वो सारी y वाली होगी। तो ये इस क्वेश्चन को हमने सेपरेट कर दिया, तो इसलिए ये सेपरेबल इक्वेशन कहलाती है। अब इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम कह लेते हैं। इसमें आप देखें कि इक्वल के एक तरफ dy भी है, dy और dx दोनों एक तरफ हैं और दूसरी तरफ भी x और y। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि dy और dx को
डी वाई को एक तरफ रखना है और डी एक्स को दूसरी जानब ले जाना है। फिर डी वाई वाले के साथ सारी टर्म में वाई वाली आएंगी और डी एक्स के साथ सारी टर्म में एक्स वाली। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप पहले इस फार्मूले को देखें। इस फार्मूले के मुताबिक इक्वल के एक जानब हमें डी एक्स रखना है और इक्वल के दूसरी जानब हमने डी वाई रखना है। तो क्वेश्चन में देखें तो डी वाई और डी एक्स दोनों ही एक तरफ आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने ये जो वाई वाई रकम है 10 जो 10th वाई है, इसको हमने इधर तकसीम हो रहा है दूसरी साइड पर ले जाएंगे इस जानब और यहाँ पे जाके वो ज़रब करेगा। तो यानी कि वाई वाई टर्म जो है वो डी वाई वाले के साथ चली जाएगी। इसी तरह जो डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, ये दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड थोड़ी हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये डी एक्स इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और 10 वाई रकमें सारी एक वाई वाई रकमें एक तरफ आ जाएंगी और एक्स वाई रकमें दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो इस तरह ये जो हमने मेथड यूज़ किया इसको बोलते हैं सेपरेबल मेथड। तो आप देख सकते हैं कि अब इक्वेशन जो हमारी रकम थी वो किस तरह बन गई है, डी वाई के साथ वाई वाई टर्म आ गई है और डी एक्स के साथ एक्स वाई टर्म आ गई। अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आपको 10 वाई के इंटीग्रेशन का फार्मूला तो आता ही है, वो क्या होता है माइनस लॉग ऑफ इंटू कॉस वाई प्लस सी, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और इक्वल इसी तरह लगाएंगे। और 1/x का क्या आता है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ x आएगा। ठीक है, अब लॉग ऑफ x को दूसरी साइड पे ले जाएं, सारी रकमें इक्वल के एक जानब ले जाएंगे हम, तो हमारी रकम इस तरह बन जाएगी। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग x प्लस लॉग कॉस वाई जो है, ये दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई होंगे और उनकी जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। लॉग सिंगल ले आएंगे, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर दो लॉग दोनों रकम के साथ लॉग हैं, हम एक ही यकता लॉग लिखेंगे, एक अकेला लॉग लिखेंगे और ये दोनों उसकी जो रकम है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारी रकम इस तरह बन जाएगी। अब हम दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लेंगे, एक्सपोनेंट जो लॉग को ख़त्म कर देता है, तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा तो एक्स काज वाई आ जाएगा और जो ई जो है दूसरी ई वाई सी वाई साइड पे हमें एक्सपोनेंट लिया है वो कोई ना कोई उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि ए है, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह में एक्स काज वाई जो इक्वल ए आएगा और ए का मतलब यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट रकम है जिसकी वैल्यू क्या है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू जी।